क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं ये चैप्टर आज खत्म ही हो जाए, बहुत हो गया। ओके आदित्य, मैंने पढ़ लिए बेटा आपके मैसेज, है ना। अब जो भी निकल गया है वो आप कर लेना, मुझे पता है आपकी तबीयत खराब है ना, जितना भी आज समझ में आए। उसके अलावा फिर आप यहाँ तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है आदित्य। आज ट्राई करना, नहीं आएगा समझ में तो बताऊंगा आपके सॉल्यूशन, मुझे क्लास के बाद बात करना मेरे से आप, है तो वो तरीका बताऊंगा आपको। और आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक है आपका मिसलेनियस चल रही है, चैप्टर नंबर 10 की। एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने शायद करा भी दिया था आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने 10.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कराया था, जहां आपको जनरल इक्वेशन दे रखी थी और उन जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वही क्वेश्चन है बेटा, है ना। मैं फिर भी आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, ढंग से समझने की कोशिश करना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है और पी की वैल्यू निकालनी है। इफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इफ द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। मतलब एक लाइन दे रखी है आपको, अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कोई लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी थी बेटा, अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, और नॉर्मल फॉर्म भी क्वेश्चन में दे रखी है, एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इक्वल टू में पी। बोले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद पी की और थीटा की वैल्यू निकाल दो। वैसे मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई वाले टर्म को इसी साइड रखना है, और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको आप दूसरी साइड ले जाओ, कांस्टेंट वाला। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। प्लस का 2 था, वो धरा के क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। फिर मैंने एक चीज ये भी बताई थी बेटा उस दिन, कि जो इक्वल टू में आप नंबर लेके जाते हैं, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये एक बार क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस साइन को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे ये अब सोचिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस, लेफ्ट से माइनस कॉमन निकाल लो, है ना। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3x माइनस का y इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस हमारा ये कट गया। क्या बचेगा, माइनस का अंडर रूट 3x माइनस का y इक्वल टू 2, यहाँ आ गया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, कि इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कहेंगे सर a और b क्या है, तो मैं यहाँ बताता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, जो x के साथ में माइनस अंडर रूट 3, और b की वैल्यू कितनी है, -1। तो रखना बेटा यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू अब जरा फाइंड आउट करना। अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू रखें जरा, तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे जो a और b की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, तो वैल्यू निकल गई 2। अब 2 से इस पूरी इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 3/2x माइनस 1/2y। 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 1, माइनस अंडर रूट 3/2x माइनस 1/2y इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या दे रखी है इन्होंने, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू में p, ये दे रखा था, x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इक्वल टू में p। तो जो x के साथ में है वो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। cos थीटा कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 3/2, और sin थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस का 1/2, है ना। और इक्वल टू वाली वैल्यू p का काम करती है, तो p कितना हो गया बेटा 1। p की वैल्यू हो गई 1, cos थीटा की वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट 3/2, और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस का 1/2। अब आपको p तो निकल गया है, अब आपको थीटा और निकालना है। तो आप इसमें से या इसमें से किसी एक को सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम भी बताया था, मैं दोबारा से बताता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम क्या था।
अगर ए और बी दोनों प्लस के हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थीटा टेबल से देख के लिख देते हैं। ए माइनस का बी प्लस का तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें 180 माइनस थीटा कर देते हैं। इसमें 180 प्लस थीटा कब, जब दोनों माइनस के हो। ए प्लस का और बी माइनस का हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और इसमें क्या लिखते हैं बेटा 360 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इस वाले को निकाल रहा हूँ कॉस थीटा वाले को। कॉस थीटा आपको कितना दे रखा है, माइनस का √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट पहले पता करो। देखो ए भी माइनस का है, बी भी माइनस का दे रखा है, ए और बी दोनों माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं 180 प्लस थीटा, तो कैसे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, माइनस का मतलब नहीं है अब 180 प्लस। अब आपको बताना है कॉस की टेबल में √3/2 वैल्यू किसकी होती है। बताओ कॉस की टेबल में √3/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, cos 30। cos 30, तो 180 प्लस 30, तो cos थीटा इक्वल टू cos 210। cos से cos कट गया, थीटा की वैल्यू आ गई 210, 210। बोलो बेटा कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, P और थीटा निकालना था तो P निकला 1 और थीटा निकला मेरा 210। करो बेटे फटाफट, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हो आप मेरे से। बताओ बेटा किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो। नो सर। चलो अच्छी बात है, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिसलेनियस का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है। आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेप्ट कट करती है, whose sum and product are 1 and -6। उनका सम कितना दे रखा है, इंटरसेप्ट का 1 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -6। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन दो इंटरसेप्ट कट करती हो एक्सिस से, तो उस लाइन की इक्वेशन को हम क्या लेट करते हैं, x/a प्लस y/b इक्वल टू में 1। तो लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3, let the equation of line x/a plus y/b equal to 1, x/a plus y/b equal to 1, ये लाइन की इक्वेशन से हमने लेट कर ली। अब क्वेश्चन, ये a और b क्या होते हैं, हमारे इंटरसेप्ट होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट इज -6, यही दे रखा है ना बेटा। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी ए और बी का सम, ए प्लस बी आपको दे रखा है 1 और ए इंटू बी दे रखा है आपको -6, ये आपको गिवन है। मतलब अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से जो ए की और बी की वैल्यू निकलेंगी उनको यहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को या नहीं? आ गई सर। ठीक है बेटा, चलो
अब जरा कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू क्या निकलेगी, -6/a पुट कर दो। a b की जगह -6/a इक्वल टू 1। b की वैल्यू यहाँ से निकाली और मैंने b की जगह यहाँ पुट कर दी, इसके अपॉन में 1 लगाओ, ऐसे में आएगा a। तो a² -6 इक्वल टू 1, ये a ऊपर चला जाएगा। a² -6 इक्वल टू a, a² -a -6 इक्वल टू 0। a² -a -6 इक्वल टू 0। बेटा एक बार सॉल्व करो उसे फटाफट से। इस इक्वेशन को सॉल्व करो मिडिल टर्म स्प्लिट से। यहाँ से a की 2 वैल्यू निकलेंगी और उनको पुट कर देंगे इसमें या इसमें, और वहां से b की वैल्यू निकालेंगे। करना बेटा एक बार प्लीज। कहाँ हो आप? आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। Yes, sir. -2 or बता 3. Yes, -2 sir. -2 एंड 3। बेटा मुझे नहीं 3. पता है, मैं जो आप बोल रहे हो वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? गलत सही आप देख लेना। a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3, ये 2 वैल्यू निकल गई बेटा आपकी, ठीक है? अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को एक एक करके पुट करो। पहले -2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो। करो बेटा एक बार जरा। a की वैल्यू -2 पुट करोगे तो b आपका निकलेगा 3, और a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो b आपका निकलेगा -2। एक बार ये वाला पूरा पेयर, ये वाला पूरा पेयर a और b का है ना, उठा के यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक बार a और b की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। करो फटाफट से बेटा प्लीज। कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो। आदित्य कुछ आ रहा है बेटा आपको समझ में? करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। जो भी छूट गया उसके लिए आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेना, है ना, वो पढ़ के देख लेना। फिर भी डाउट रहे तो वो मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। करो बेटा इस क्वेश्चन को पूरा। हाँ बेटा, हो गया क्वेश्चन ये? चलूं Yes. आगे क्या? Yes, sir. Yeah. चलो बेटा आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और मैं 4th वाला क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा चेंज के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है। पिछली बार क्या था, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना था, इस बार वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। और जब मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट बता रहा था ना, तब मैंने उसमें वाई एक्सिस वाला पॉइंट भी बताया था कि वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालने को आ जाए तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन वही है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस की वाई एक्सिस पे आप कोई पॉइंट निकालिए, whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसकी एक लाइन से डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट, है ना। ये मान लो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 प्लस का y/4 इक्वल टू 1, और ये एक पॉइंट से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या था मेरे बेटा, कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है। तो पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। कोई बता सकता है बेटा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो क्या कहानी होती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो पॉइंट क्या होगा 0,y। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,y। ठीक है, अब ये पॉइंट इस लाइन से डिस्टेंस मुझे दे रखी कितनी 4। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड्यूलस अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा। लेकिन मैंने क्या बताई थी कंडीशन आपको, कि ये जो लाइन है वो सही फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब सही फॉर्म से मतलब जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको पहले चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, एलसीएम कितना आएगा 12, 3 4 जा 4x ऊपर प्लस 3y इक्वल टू 1, 12 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये लाइन की इक्वेशन मेरी निकल के आई। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट। तो देखो ए, यहाँ देखो क्या क्या चीज दे रखी है। ए आपको कितना दे रखा है 4, बी आपको कितना दे रखा है 3, सी आपको कितना दे रखा है -12। ए आपको 4, बी आपको 3, सी आपको कितना दे रखा है -12। ये एबीसी की है। ये x1 y1 दे रखे हैं, और ये क्या डिस्टेंस डी 4 यूनिट। यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, बी की जगह आपको लगाना है 4, ए x1 तो 4 इंटू x1 0 है, प्लस b बाई 1, b की वैल्यू कितनी है b3, y1 y है, प्लस c की वैल्यू -12 अपॉन में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। करो बेटा आप सोल्व करो, बेटे जल्दी से इसे सॉल्व। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू ये 0, 3 माइनस 12 मॉड्यूलस, यहाँ पे कितना आएगा 16 और 9 25, 25 का 5, इस 5 को ऊपर ले जाओ 20, तो 20 इक्वल टू 3 माइनस का 2। बस अब आपको y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, और मॉड्यूलस ऐसे नहीं हटता है, इक्वल टू में आपको प्लस माइनस का साइन देना पड़ेगा। दो बेटा प्लस माइनस का साइन लगा के सॉल्व कर दो। तो प्लस -20 इक्वल टू 3y माइनस का 2। एक बार प्लस का साइन लेना, एक बार माइनस का साइन लेना। करो बेटे फटाफट से।
निकला बेटा? खाओ, मैं खा लूंगा। बैठे ऊपर ही बैठ जाओ। बेटा हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस पूछना है सर। पूछना है किसी बच्चे को? मुश्किल, अच्छा मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन? आजकल आवाज नहीं आ रही कुछ बच्चों की, क्या नो बात है बेटा? सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ो, अपने आप पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, कल भी एग्जांपल कराया था ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। उन्होंने बोला है तीनों एक पॉइंट पर कट करती हैं। अगर 3 लाइनें एक पॉइंट पर कट करती हैं तो वो कंकरेंट होती हैं। क्या होती है? कंकरेंट। और कंकरेंट का मतलब क्या है? एक ही पॉइंट पर कट करना। तो आप क्या करो, 3 इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको 9 क्वेश्चन में। फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को सॉल्व करें, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट करना। करके दिखाओ बेटा। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और जो वैल्यू निकले उसे पुट कर देना सेकंड में, वहां से आप पी की वैल्यू निकाल देंगे। करो बेटा फटाफट से। समझ में कर दो क्या आज खड़े खड़े भी हो जाता है। ओ, ठीक हो बेटा हुआ क्या? 5 आई है वैल्यू पी की। जो भी है। हिमांशी रावत आपका हो गया बेटा? यस सर। पूछना तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा। एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करें। 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14।
पढ़े बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है, -1,1 और है 5,7, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। इन दो पॉइंटों को किस रेशियो में कट करती है एक लाइन ये कट करती हुई जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या पूछा गया है बेटा हमसे कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट था, दो पॉइंटों को मिलाने वाला, उसको ये लाइन कट करती हुई जा रही है। अब ये लाइन इसको किस रेशियो में कट कर रही है, ये क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो आप लेट कर लो, लेट लाइन कट इट के रेशियो 1। आपने क्या मान लिया कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में कट करती है ना, तो के रेशियो 1 ये मैंने मान लिया के रेशियो 1 में कट करती है। तो ये हो गया बेटा x1/1, ये हो गया x2/2, ये मान लो p पॉइंट है ना। तो x, y की वैल्यू निकालो बेटा। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। लगाओ बेटा, x और y की वैल्यू निकालो, सब कुछ दे रखा है, उनमें से x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की जो वैल्यू निकलेगी ना, उससे इस इक्वेशन में पुट कर देना, जो इक्वेशन हमें दे रखी है। करो बेटे फटाफट, x की वैल्यू क्या निकलेगी, m1 कितना है, ये m1 m2 है, तो k x2 5 m2 1 x1 -1 अपॉन में k प्लस 1, तो 5k -1 अपॉन में k प्लस, ये x निकल गया। यहाँ से y निकालो और x और y की जो भी वैल्यू निकली है, इन वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, और वहां से k की वैल्यू आएगी। बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो गया। ठीक है बेटा, k की वैल्यू निकाल के रख देना। एक बार बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से एक बार रिजॉइन करो, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।